नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जनवरी सन 2026। आज सप्तमी तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज विश्व हिंदी दिवस है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। इसी दिन साल 1949 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा बोली गई थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 25 फरवरी से शुरू होंगे हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा के एग्जाम। शेड्यूल जल्द होगा जारी। हरियाणा में ग्रुप सी के 3112 पद भरे जाएंगे। CET फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी। फीस नहीं लगेगी। 15 फरवरी लास्ट डेट। हरियाणा सरकार ने HCS व एलाइड सर्विस भर्ती का सिलेबस किया जारी। झज्जर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा पर तंज। बोले सरकार ने तो पंचायतों की ताकत ही छीन ली, जरूरतमंदों की पेंशन खत्म कर दी। DA में 5% तक बढ़ोतरी की संभावना। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर बड़ी सौगात। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने बढ़ाया शीतकालीन अवकाश। अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। नारनौल में 2 दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद। 50,000 रुपए के चालान काटे। लोगों से थैला लेकर बाजार जाने की अपील की। फतेहाबाद में कुमारी शैलजा का सरकार पर तंज। बोली गरीबों के छीन रही अधिकार, सरपंचों को नहीं मिल पा रहा फंड, विकास ठप। पूर्व मंत्री बोले सरकार के निर्देश मान रहा HERC। हरियाणा में उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है बिजली लॉस। बढ़े हुए एनर्जी चार्ज को खत्म किया जाए। 21 जनवरी को होगी हरियाणा बोर्ड की अंक सुधार विशेष परीक्षा। इन शहरों में बनाए गए हैं एग्जाम सेंटर। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को बजट। शीतकालीन सत्र में VB जीरामजी बिल सहित कुल 8 बिल पास हुए। और अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे। बोलकर पूछ सकेंगे पुराने ईमेल की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर पूरे हरियाणा में दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे ने पूरे राज्य को अपने आगोश में समेट लिया है। दिन में निकली धूप से आमजन को कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। इसी कारण सुबह शाम ठिठुरन बनी हुई है। किसानों के लिए मौसम मिला जुला है। धूप फसलों के लिए अच्छी है, लेकिन सुबह का पाला नुकसान कर सकता है। राज्य में हिसार शहर का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 13 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आएगी। तो वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना है, जिससे हरियाणा, NCR और दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में बादलवाई देखने को मिलेगी। हालांकि हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा 12वीं की कक्षा की परीक्षा 25 फरवरी से आयोजित की जाएगी। राज्य के लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी नहीं की है। बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं के लिए 25 फरवरी की तारीख की घोषणा की है। वहीं 10वीं की परीक्षा भी 12वीं की परीक्षाओं के साथ साथ आयोजित होगी। बोर्ड परीक्षाओं से पहले इसी महीने यानी 22 जनवरी से 10वीं व 12वीं परीक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेंगी, जिसको लेकर विद्यार्थियों की तैयारियां करवाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाओं को वास्तविक बोर्ड परीक्षा की तरह लेने का फैसला किया है, जिससे कि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा जैसा अनुभव हो और उनकी उत्तर लिखने की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने के बाद पहली बार जस्टिस सूर्यकांत 9 जनवरी यानी बीते दिन हरियाणा दौरे पर रहे। शाम को वह हिसार में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल 1984 को मैं हिसार कोर्ट में आया। 29 जुलाई को एडवोकेट आत्माराम बंसल के पास प्रैक्टिस शुरू की। डिस्ट्रिक्ट जज ने सीनियर बार मेंबर यानी एडवोकेट से कहा कि आप इसे यहाँ क्यों खराब कर रहे हो। इसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ जाने के बाद भी मैं हिसार से जुड़ा रहा। हिसार बार से मैं आत्मीय तौर पर जुड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। रात को CJI हिसार में ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, मंत्री अरविंद शर्मा और भाजपा विधायक रणधीर पणियार भी मौजूद रहे। CJI 2 दिन हिसार और हांसी जिलों में रहेंगे। उनका हेलीकॉप्टर शुक्रवार दोपहर 3 बजे हांसी के श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। यहाँ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी के भाजपा विधायक विनोद भयाना, ADJ गगनदीप समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान CJI ने
इस दौरान सीजीआई ने हांसी को जिला बनाने पर विधायक विनोद भयाना को बधाई दी। सीजीआई ने कहा, ये काफी पुरानी मांग थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी पदों के लिए CET फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञापन नंबर 02/2026 के तहत ग्रुप सी के पद और 03/2026 के तहत स्टेनो के पद भरे जाएंगे। हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 की रात 11:59 तक कुल 3112 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा SSC ने साफ किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि BCA, BCB और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के नहीं होने चाहिए, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख से पहले के होने चाहिए। DSC और OSC कैटेगरी के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद जारी होने चाहिए। वहीं पूर्व सैनिकों के परिवार वालों को पात्रता प्रमाण पत्र 3 फरवरी 2025 या उसके बाद जारी होना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 04/2024, 08/2024, 09/2024 एवं 11/2024 के तहत पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के लिए नया आवेदन करना होगा। एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि और परीक्षा की तिथि की जानकारी अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग द्वारा पहले 10 जनवरी तक छुट्टियां की गई थी, लेकिन समूचे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह आदेश सभी सरकारी, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक तथा नॉन बोर्ड वाली कक्षा 9वीं व 11वीं की कक्षाएं फिजिकल मोड में संचालित नहीं होंगी। इन कक्षाओं के बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से रहेगा और अध्यापक ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं लगा सकेंगे। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फिजिकल मोड में संचालित रहेंगी। वहीं स्कूल खुलने का समय सुबह 9:30 बजे रहेगा और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी करनी होगी। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि स्कूल स्टाफ का समय पहले की तरह ही नियमित रहेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS व एलाइड सर्विस भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जारी सिलेबस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का पेपर पहले के जैसा ही होगा। वहीं मेंस के पैटर्न बदलने के बाद अब सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। जिस सिलेबस से UPSC ऑल इंडिया सर्विस के लिए जनरल स्टडी के 4 पेपर लेता है, सिलेबस HCS एलाइड सर्विस के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में जो युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक प्लस पॉइंट है। UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं को इस बदलाव से लाभ होने वाला है। जो उम्मीदवार HCS एलाइड सर्विस के पुराने सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब और पसीना बहाना होगा। सूत्रों के अनुसार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की तरफ से जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होना संभावित है। इस भर्ती के तहत 150 से ज्यादा पद विज्ञापित किए जा सकते हैं। इनमें से 25 से 30 पद HCS के हो सकते हैं। फिलहाल हरियाणा में HCS कैडर रिव्यू होने के बाद 61 पोस्ट रिक्त हो चुकी हैं। अंतिम बार यह परीक्षा साल 2023 में हुई थी। वर्ष 2024 और 2025 में भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में HCS की पोस्ट और भी बढ़ने की संभावना है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी HERC पर बिजली उपभोक्ताओं के हितों में स्वतंत्र आयोग के बजाय सरकार के निर्देशों पर काम करने के गंभीर आरोप लगाए। HERC के सदस्यों का व्यवहार बेहद खराब है और ऐसा लगता है कि वे उपभोक्ताओं के हितों के लिए बने आयोग के सदस्य न होकर सरकारी अधिकारी हों। उन्होंने कहा कि HERC को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब यह आयोग उसके उलट सरकार, UHBVN और DHBVN के पक्ष में काम कर रहा है। पावर वितरण कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, लाइन लॉस और बिजली चोरी को रोक नहीं पा रही हैं और उस सारे नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं को करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग पूरी तरह से राज्य सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। संपत सिंह ने मांग की है कि HERC किसानों के 2 लाख लंबित ट्यूबवेल कनेक्शनों को मंजूर करने के लिए डिस्कॉम को आदेश दे, साथ ही 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित करे।
हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएससी ने विशेष अंक सुधार परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित करने का बड़ा फैसला किया है। यह परीक्षा उन परीक्षार्थियों के लिए है जो पहले 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और अपने 12वीं के अंकों में सुधार करना चाहते हैं। परीक्षाओं के लिए तारीख पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। यह परीक्षा 6 जनवरी को संचालित की जानी थी, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। अब यह विशेष अंक सुधार परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी और 31 जनवरी तक संचालित की जाएगी। परीक्षाओं के लिए समय 3 घंटे का रहेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा राज्य में 6 केंद्रों में होगी। इसके 2 केंद्र हिसार में होंगे और एक केंद्र गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और भिवानी में बनाए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर हुड्डा ने कहा, मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर हुड्डा ने न केवल सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, बल्कि शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, सीएम को इशारा किया, बता तेरा मालिक कौन। हुड्डा ने कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ नाम बदलने तक सीमित रह गई है। मनरेगा का नाम बदलकर सरकार ने न केवल शब्द नहीं बदले, बल्कि योजना की मूल भावना और अधिकारों को भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने इसे भाजपा की पुरानी फितरत करार देते हुए कहा कि हर योजना से कांग्रेस का नाम हटाना ही सरकार का एकमात्र एजेंडा बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा पंचायतों के अधिकार छीनने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा पूरी तरह से रोजगार की गारंटी योजना थी, जिसमें पंचायतों को निर्णायक भूमिका मिली हुई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किसे काम मिलेगा और किसे नहीं, जिससे स्थानीय स्वायत्तता खत्म हो रही है। हुड्डा ने कहा कि जब गांव को मजबूत किया जाएगा तभी सही मायनों में रामराज की कल्पना साकार हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बुजुर्गों और जरूरतमंदों की पेंशन तक खत्म कर दी, जिससे आम आदमी परेशान है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, चाहे वह रोजगार हो, पंचायतों के अधिकार हो या कानून व्यवस्था। प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर बड़ी सौगात देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी औद्योगिक श्रमिक का आंकड़ा 148.2 जारी कर दिया है। इसी के आधार पर महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में संशोधन किया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई की वजह से कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय स्थिति में गिरावट दर्ज न हो। अब इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते में 3 से लेकर 5% तक की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। इनका मानना है कि यदि दिसंबर 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिक का आंकड़ा 147 मान लिया जाए तो डीए में 3% तक की बढ़ोतरी बनती है। यदि यह आंकड़ा नवंबर के स्तर 148.2 के आसपास रहता है तो डीए में 5% तक का इजाफा हो सकता है। इससे पहले पिछले साल जुलाई महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को 54% से बढ़ाकर 58% कर दिया था। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% से 63% के बीच पहुंच सकता है। ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अब 8वें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार महंगाई भत्ते की वृद्धि पर फैसला होना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 6 महीने के लिए होने वाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदक के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार को पेश किया जाएगा। सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद सत्र की कार्यवाही 9 मार्च से दोबारा शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का पारंपरिक संबोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते संसद स्थगित हो सकती है।
वहीं 30 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है, तो 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति के संबोधन और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद संसद 13 फरवरी से लगभग 1 महीने की अवकाश अवधि के लिए स्थगित होगी। तो वहीं संसद 9 मार्च को पुनः बैठक करेगी और सत्र 2 अप्रैल गुरुवार को समाप्त होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चला था। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा से वीबी जीराम जी सहित कुल मिलाकर 8 बिल पास किए गए। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में एआई इनबॉक्स और एआई ओवरव्यू जैसे कई फीचर्स जोड़े हैं। अब आपका जीमेल इनबॉक्स न सिर्फ ईमेल रिसीव करेगा बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी यह बताएगा कि कौन सा ईमेल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गूगल का कहना है कि यह नया इनबॉक्स जेमिनी 3 के रीजनिंग पावर पर काम करेगा। इससे यह ईमेल की लिस्ट दिखाने के बजाय कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जरूरी एक्शन सुझाएगा। अब आपको पुराने ईमेल ढूंढने के लिए कीवर्ड सर्च करने या फिर मैनुअली स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जीमेल के सर्च बॉक्स में साधारण भाषा में सवाल पूछ सकेंगे, जैसे कि पिछले साल इस प्रोजेक्ट पर क्या फैसला हुआ था या फिर फ्लाइट का टिकट किसने भेजा था। जेमिनी की रीजनिंग पावर आपके पुराने ईमेल को एनालाइज करेगी और सटीक जानकारी ढूंढकर सीधे जवाब देगी। फिलहाल यह फीचर गूगल एआई प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए है। गूगल ने सर्च इंजन की तरह जीमेल में भी एआई ओवरव्यू फीचर पेश किया है। गूगल एआई इनबॉक्स नाम का एक टूल भी ला रहा है। यह इनबॉक्स आपके ईमेल को समय के हिसाब से दिखाने के बजाय उनकी अहमियत के हिसाब से सेट करेगा। यह आपके लिए जरूरी सेंडर्स, आने वाली डेडलाइंस और जरूरी बिल या अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स को पहचान कर उन्हें सबसे ऊपर दिखाएगा। गूगल का दावा है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 605 अंक की गिरावट के साथ 83,576 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 193 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,683 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, तो वहीं ऑटो इंडेक्स 1.15% गिरकर बंद हुआ। वहीं आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1349 रुपए बढ़कर 1,37,122 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,982 रुपए बढ़कर 2,42,808 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,25,604 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।